आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा देखते हैं कि ये जो क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया है वह किस प्रकार से परिभाषित होती है। ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है ना, तो ये जो क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया जो है ये हमारी कुछ इस प्रकार से परिभाषित होती है कि जब दो ऐसे एल्डिहाइडों के मध्य अभिक्रिया कराई जाती है जिसमें से एक में जो है वह हमारा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता हो तथा दूसरे एल्डिहाइड में जो है हमारा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता हो, जब उनके मध्य जो है वह तनु NaOH की उपस्थिति में जो है हम संघनन की अभिक्रिया कराते हैं, तो ये अभिक्रिया जो है हमारी क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसको हम पहले लिख लेते हैं कि जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड की ठीक है ना, एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड के साथ ठीक है अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, या कहें क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अभिक्रिया जो है वो परिभाषित होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है जैसे कि एल्डिहाइड की बात हो रही थी तो पहले हम समझें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से क्या तात्पर्य है। तो ये जो CHO समूह जो होता है वह ये है हमारा, इस प्रकार से बनता है। तो इसमें जो है क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन परमाणु होता है वह अल्फा कार्बन परमाणु कहलाता है। अब इससे जितने भी जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु होंगे वह हमारे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है अपने उत्तर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने कहा है एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला एल्डिहाइड और एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित ले लेते हैं पहले। ठीक, और दूसरा जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु सहित ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO जो होता है ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु सहित एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड से करवाएं, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HCH2 यानी कि CH3 हो गया हमारा और CHO। ठीक है, तो इनके मध्य जो है हम तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ से जो ये हमारा एसिटल्डिहाइड में उपस्थित हाइड्रोजन है ये जाकर के इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ता है और हमारे OH समूह का निर्माण करता है। यहाँ पे हमारा बनता है C6H5CHOH। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का एक बंध टूट गया। अब तो इस कार्बन की एक संयोजकता अधूरी हो गई और इस कार्बन की अधूरी हो गई, तो ये दोनों जो है आपस में संयोग करके जो है फिर एक दूसरे के साथ बंध बना लेते हैं। तो ये CH2 और CHO बन जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारा वह एल्डोल यौगिक ही है एक हमारा। ठीक है, एल्डोल यौगिक है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है यह हमारी क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड। ठीक, तथा ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।